सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज लाइव ट्रेडिंग रहेगा हमारा निफ्टी में। निफ्टी या फिर सेंसेक्स में ट्राई करेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है सेंसेक्स में भी, तो बिकॉज आज सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें भी मूव अच्छा मिल सकता है हम लोगों को। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कल मार्केट ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया था। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी इंडाइसेस ने अच्छा खासा सेल ऑफ दिया था कल के दिन। और अगर अभी आज का व्यू यही रहेगा कि इस सेल ऑफ को मार्केट कंटिन्यू करे। मार्केट कंटिन्यू कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओपनिंग एंड इट्स फर्स्ट फ्यू मिनट्स ट्रेड, बिकॉज चलो देखते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से ट्रेड होगा। तो अभी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है। इट मीन्स दैट यहाँ पर सेलर्स अभी भी ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, नीचे पुश करने के लिए। तो ये जो प्रीवियस डे लो जो है, तो ये पहला टारगेट रहेगा मार्केट के लिए कि मार्केट इस लो को पहले ब्रेक डाउन करे। और सेकंड टारगेट रहेगा ये 23,800 का लेवल। तो ये जो 23,800 का लेवल है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो इस लेवल से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर बिग प्लेयर्स अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसे ही ये पोजीशन इस लेवल से हम लोगों को कोई भी रिवर्सल साइन मिलता है, कोई भी बुलिश साइन मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक अपसाइड का व्यू प्लान कर सकते हैं वही वही से। बट अगर मार्केट ओपन होने के साथ कंटिन्यूस अपसाइड का मूव देता है और ये 24,000 लेवल से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज और कोई वेरी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों का वहाँ से व्यू एक डाउन साइड का होना चाहिए। और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 23,900 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,800। तो ये दोनों टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं आज। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर ये इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है 22,000 लेवल से, और यहाँ से एक डाउन मूव देगा और स्ट्रेट टू द 23,800 तक। और अगर नीचे आता है फर्स्ट फर्स्ट 5-10-15 मिनट में और यहाँ से कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है, हायर हायर लोज एंड कोई भी बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इस लेवल से हम लोगों का व्यू एक अपसाइड का हो जाएगा। तो ये वही लेवल्स है जो मैंने अपने कल फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तो सॉरी, इन्हीं लेवल्स पर मैं ट्रेड करता हूँ और यही लेवल्स जो होते हैं, तो मैं अपने ये लेवल्स अपने फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोग एक बार वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर कोई भी इन लेवल पर कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट कोई भी ऐसा कुछ बताने जैसा होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये कल का ट्रेड था, कल हमने कुछ इस लेवल पर बाइंग किया था, यही सेम व्यू था। अगर मार्केट नीचे आकर कोई भी बुलिश पैटर्न बना देता, तो हम लोगों का व्यू अपसाइड का हो जाता। तो या तो इस लेवल पर मार्केट ने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया था, तो ये पूरा का पूरा अप मूव हमने कैप्चर कर दिया। बट सेकंड हाफ में वो पूरा का पूरा फेड आउट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मार्केट कन्वर्ट हो गया। तो ये आज के लेवल्स मैंने कल शेयर कर दिए थे अपने चैनल पे। और ये कल के ट्रेड्स थे मेरे कुछ, जिसमें मैंने कुछ 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो ये कल का ट्रेड है, और आज के लेवल्स भी मैंने इस लेवल यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। तो इन्हीं लेवल्स पर मेरा ट्रेड होगा और मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, एंड जैसे ही कोई एंट्री मुझे मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सो हेलो एवरीवन, मैंने इस लेवल पर एक पुट बाय का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया है। तो ये जो पुट बाय किया है मैंने अराउंड 225, थोड़ा ऊपर बाय हो गया ये। तो इस लेवल पर बाय करके रखा है मैंने, और मेरा एस एल इस कैंडल का लो होगा, जो कि होगा 207 में, जो पहले प्लेस कर देता हूँ। पहले एस एल प्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं तो मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट में कुछ मुँह आ जाता है, तो फिर आप लोग बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो उस वजह से पहले सिस्टम में एसिल होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों का ट्रेड। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो मेरा एस इस लेवल पर हो गया है 207 पर, और मेरा टारगेट रहेगा 1:23, और जितना फ्लो में मिल सकता है मुझे, तो मैं ट्राई करूँगा उतना कैच आउट करने के लिए। मैं अभी इस लेवल पर मेरा एंट्री हुआ है 225, इस लेवल पर एंट्री है। अभी इसके नीचे स्लाइड इसके नीचे ही एस रहेगा, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए।
और जब भी नेगेटिव मार्केट में मार्केट ये इस टाइप से मूवमेंट करता है तो मेरा व्यू यही था कि इस लेवल से एक रिजेक्शन आ जाए, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 का, और मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया है। जैसे ही ये रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा था तो इस वक्त मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। ये थोड़ा सा नीचे बाय हो चुका है ऑलरेडी, बट मेरा टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पर रहेगा, और मैं ट्राई करूँगा कम से कम इसमें ये जो प्रीवियस डे जो लो है तो ये पहले ब्रेक हो जाए, इसके लिए मेरा टारगेट रहेगा। और अगर ये कंटिन्यूस फ्लो में नीचे जाता है तो फिर इन दैट सिचुएशन मैं ट्राई करूँगा ये 23,800 का लेवल तक भी ट्राई कर सकता हूँ। तो देखते हैं, बस ये प्रीमियम डिके ना हो जाए उस स्पीड से, तो हम लोगों को बड़ा लॉस भी हो सकता है इसमें। बड़ा लॉस यानी कि नहीं, अंडर कंट्रोल में ही होगा, कुछ ऐसा बड़ा लॉस नहीं है, बट अगर प्रॉफिट लेंगे तो वो भी बड़ा ही लेने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो देखते हैं किस तरह से हम लोगों का ट्रेड प्लान होता है और किस तरह से हम लोगों को ये ट्रेड रिवॉर्ड करता है या फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो देखते हैं, अभी तो चल रहा है ट्रेड, कुछ 900,000 रुपये का लॉस चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे दे ऑप्शन बाय पुट का प्रीमियम में, और यहाँ से एक रिजेक्शन जोन है ये 24,000 लेवल, तो उस वजह से हमारा व्यू यह रहेगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे दे, तो जिससे हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं, नहीं तो इसको छोटे से लॉस में निकाल देंगे और दूसरे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो देखते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है, और यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ग्रीन कैंडल है, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जिस टाइप से प्रीमियम बढ़ा है उस टाइप से यहाँ पर प्रीमियम ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, उतना प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ है इस लेवल पर, तो उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो देखते हैं अभी अगर ये ट्रेड चलता है तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। मैं भी अपना SL 215 पे कर देता हूँ, बिकॉज इसमें कोई लॉस, थोड़ा सा लॉस कम कर दूंगा। अगर ये इस लेवल से घूम जाता है तो ये नीचे का भी स्टॉप लॉस ले सकता है हमारा, 14 पे कर देता हूँ। तो अभी हमारा SL इस लेवल पर है, अभी मार्केट में हम लोग फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं, मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अभी इस ट्रेड में पर्टिकुलरली लॉस हमारा बस इतना ही होगा, कुछ 10 पॉइंट का, यानी कि कुछ 1,200 का ही लॉस होगा, बट अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग फ्लो में जितना जाएगा उतना लेने के लिए ट्राई करेंगे। इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक अच्छा मूव मिल सकता है हम लोगों को, और अगर नहीं तो ये छोटे से लॉस में निकल जाएंगे। छोटे छोटे लॉसेस लेकर हम लोग बड़े टारगेट के लिए प्लान करते हैं, बस वही होता है। जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया है, कुछ ऐसा अननेसेसरी ट्रेड नहीं था। इसमें कुछ 1,500 रुपये का लॉस हो गया हमारा पहले ही ट्रेड में। तो देखते हैं, अभी छोटे मोटे ट्रेड और भी करेंगे, बट ट्राई करेंगे कि बड़े रिस्क में ना जाए, छोटे से रिस्क में ही ट्रेड प्लान करेंगे। अभी इस लेवल पर SL तो हिट हो गया हमारा। देखते हैं, अगर इस लेवल से कोई भी रिजेक्शन मिलता है हम लोगों को तो हमारा वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, जो अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। तो बस सेम लेवल पर ही हमने फिर से एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया है इसी लेवल पर, और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के जस्ट इस लेवल के नीचे होगा, 211 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं ट्राई करूंगा इसमें कम से कम 1:3 तक का टारगेट प्लान करने के लिए, क्योंकि फ्लो में हम लोगों को उतना मिल सकता है, तो वही टारगेट प्लान करूंगा मैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड में 1:3 तक का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। 30 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो फिर हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। ये फ्लो में आ सकता है नीचे, उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलता है तो फिर ये प्रीमियम स्काई रॉकेट हो जाएगा, और हम लोगों को 30 पॉइंट्स तो ईजिली कैच हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बस मेरा 10 रुपये का ही SL है। तो ये भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अभी ट्रेल कर दूंगा 219 पे। अगर हम लोग देखें तो हमारा लॉस अभी कवर हो चुका ही है ऑलरेडी। तो बस देखते हैं, ये फ्लो में जितना नीचे जाएगा तो फिर मैं उतना होल्ड करता रहूँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में।
आप लोग देख सकते हैं जो मेरा व्यू था तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं इसमें कोई लॉस नहीं लूँगा। तो ये अभी नो लॉस वाला ट्रेड बन गया हमारा। मार्केट फ्लो में जितना ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं 1:3 तक भी ये करूँगा, मैं ट्राई करूँगा इसमें कम से कम 1:3-4 तक का टारगेट मैं प्लान करूँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया ट्रेड कैच आउट हुआ है हम लोगों का। यहाँ पर अभी एंट्री प्राइस पे ही मेरा एसएल है, तो देखते हैं यहाँ पर चांसेस बहुत बढ़िया है, ज़्यादा है कि एक एक बार ये अपने प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक करने के। तो जैसे ही जैसे मार्केट ऊपर शिफ्ट करेगा मैं अपना एसएल इसके नीचे नीचे स्ट्रॉन्ग ट्रेल करता जाऊंगा। अभी हम लोग उनका अभी पूरा का पूरा लॉस कवर होके हम लोग अच्छे अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं ट्राई करूंगा इसमें फ्लो में जितना जाएगा उतना होल्ड करने के लिए। अभी एसएल को और भी टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल से घूम गया तो फिर हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाएंगे। मीन्स पूरा का पूरा लॉस कवर करके एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं। अभी हम लोग देखें तो अभी पूरा लॉस कवर करके फिर से हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। ये प्रॉफिट हम लोगों को और भी बढ़िया हो सकता है। तो देखते हैं अगर मार्केट फ्लो में जितना ऊपर जाएगा तो उतना पॉइंट्स कैच करने के लिए हम लोगों का व्यू रहेगा, नहीं तो यहाँ पर 229 पे मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। यही रिस्क रिवॉर्ड होता है। आप लोग अगर देखें तो मैंने कुछ 1200 रुपये का लॉस किया था, हाँ 1200 1500 का कुछ लॉस था, तो वो पूरा का पूरा कवर करके हम लोग फिर से प्रॉफिट में आ चुके थे। बट मार्केट ने हमारा ट्रेलिंग ऐसे ले लिया अभी। चलो ठीक है, अगर कोई री एंट्री मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो पूरा ही रिवर्स हो गया, इस वजह से ही मैं टाइटली ट्रेल करता रहता हूँ, बिकॉज अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो फिर हम लोग का बड़ा लॉस ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं यही रीज़न था मेरा ट्रेल करने का। अगर ये फ्लो में ऊपर जाता तो फिर हम लोग ये जितना ऊपर जाता था उतना होल्ड करते थे, बट जिस टाइप से ये फॉर्मेशन किया तो वो उस वजह से हमने टाइटली ट्रेल कर दी। तो देखते हैं कुछ अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कुछ लॉस तो हुआ नहीं, बट देखते हैं अभी जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर दूंगा। अगर कोई ट्रेड बनता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये जो लेवल है ना, तो ये हमारा रिवर्सल जोन है। मार्केट इस लेवल से कोई भी अगर रिजेक्शन मिलता है हम लोगों को या फिर कोई नेगेटिव साइन मिलता है तो फिर हम लोगों का एक शॉर्ट साइड का व्यू हो जाएगा। बट अगर ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता है, ये इस लेवल को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट इस लेवल से एक डाउनफॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये अपने प्रीवियस लेवल तक आ सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। तो देखते हैं अगर प्राइस एक्शन उस टाइप से मिलता है तो फिर हम लोगों का ट्रेड हो जाएगा डायरेक्शन डाउन साइड के लिए। सो हेलो एवरीवन, मैंने फिर से एक पुट में ही एंट्री किया है, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा था, तो उस वजह से ही मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। तो अभी इस लेवल पर एसएल हो जाएगा, मेरा छोटा सा ही एसएल है 2198 के नीचे एसएल रख देता हूँ, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर फ्लो में जितना जाएगा उतना मैं होल्ड करने के लिए देखूँगा, और नहीं तो 203 पे एसएल रहेगा मेरा। छोटा सा ही स्टॉप लॉस होगा 203, बिकॉज मेरा एंट्री भी उसी के अराउंड है 203 के अराउंड, तो मैं ट्राई करूँगा उसको। अगर ये फ्लो में जितना जितना नीचे जाएगा मैं उतना ट्राई करूँगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पर्टिकुलरली अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, अभी इसी लेवल पर मेरा एंट्री हुआ है और इसी लेवल पर ही मेरा स्टॉप लॉस है। इस लेवल में कुछ बड़ा नहीं ये होगा, बट अगर ट्राई करूँगा मैं, अगर इसमें प्रॉफिट आता है तो फिर मैं इसमें बड़ा प्रॉफिट ट्राई करूँगा कैच करने के लिए। अगर हम लोग देखें तो हमारा पूरा का पूरा लॉस रिकवर करके हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके थे ऑलरेडी। ये फिर से प्लस माइनस कुछ चल रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए, बिकॉज अगर ये फ्लो में जाता है तो फिर हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर मेरा 203 पे एक छोटे से ही लॉस से ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एसएल, ये जो रेड लाइन मैंने मार्क किया है तो ये यहाँ पर मेरा एसएल रहेगा, और मैं ट्राई करूँगा इसको फ्लो में जितना ऊपर जाएगा उतना कैच करने के लिए, बिकॉज जिस टाइप से ये प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना दिया था तो उस कैंडल पे ही मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो देखते हैं, बट अगर ये नीचे जाएगा तो फिर मैं इसको होल्ड नहीं करूँगा, और ऊपर जाएगा तो फिर जितना ऊपर जाएगा उतना होल्ड किया जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा होगा, बड़ा है।
लॉस तो वैसे हमारा कवर होकर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड कर रहे हैं, बट हम लोगों को प्रॉफिट कवर नहीं, प्रॉफिट बस लॉस कवर नहीं करना है, हम लोगों को प्रॉफिट में आना है। तो उस वजह से ही मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली मैनेज कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बस मेरा कुछ 4-5 पॉइंट का ही रिस्क है। तो देखते हैं, अगर मार्केट फ्लो में ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसमें कैच करने के लिए अच्छे पॉइंट्स। देखते हैं। ये कैंडल फिर से देखो, ये बढ़िया कैंडल नहीं है, ये एक खराब कैंडल बना दिया है इसने। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैंडल कुछ अच्छा नहीं है। बिकॉज अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और सॉरी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है और यहाँ पर एक हैमर बना है। तो ये कैंडल फॉर्मेशन कुछ गलत लग रहा है मुझे। तो हमारा एसएल तो लगा हुआ है सिस्टम पे, अगर हिट हो जाता है तो फिर हम लोग छोटे से लॉस में एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर ये हम लोगों को टारगेट देता है तो हम लोग बड़े अच्छे खासे टारगेट के लिए ही प्लान करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, मार्केट एक गिर सकता है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल पर ये जिस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा था, यही मेरा व्यू था। तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें कुछ ज़्यादा ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस ये व्यू था। यहाँ पर एंट्री था, इसी लेवल पर एस एल ज़रा सा भी नीचे आ जाएगा तो मेरा एस एल हिट हो जाएगा, और मैं ट्राई करूँगा इसमें बड़ा पॉइंट्स कैच करने के लिए। तो देखते हैं अभी इस लेवल से मार्केट को नीचे तो आना चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव मार्केट है, और नेगेटिव मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अप मूव कंटिन्यूस अगर देता है तो वैसा नहीं होता। तो मेरा टारगेट भी बड़ा है इस लेवल पर, अगर ये नीचे आ जाता है फास्ट तो ये अपने 23,800 लेवल तक भी आ सकता है। तो बस उसी वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, और अगर ये आता है तो 1:10 तक का प्रॉफिट हम लोगों को हो सकता है। उतना तो होल्ड नहीं कर सकते, जितना ट्रेलिंग कर करके होल्ड कर सकते हैं उतना करेंगे। और अभी अभी अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो 900 का कुछ चल रहा था, पूरा पूरा लॉस कवर करके हम फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अभी मेरा एस एल 200 चलो रहने देते, एस एल पे कुछ क्या 203 पे है ना SL। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी हमारा 1,500-2,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं, इसको फ्लो में ही होल्ड करूँगा मैं। अभी भी अपना प्रॉफिट यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट में बुक नहीं कर रहा हूँ अभी भी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर छोटे से प्रॉफिट लेने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है तो फिर छोटे से प्रॉफिट लेकर क्या करें हम लोग। तो उस वजह से ही हमारा ट्रेड चल रहा है। अभी मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गिर सकता है, तो उस वजह से हमारा ट्रेड प्लान होगा यही। तो अभी मैं अपना एस एल इस लेवल पर कर दूंगा, तो इसमें मेरा कुछ लॉस ना हो जाए। अभी अगर प्रॉफिट देखें तो 3,000 प्लस का भी एवरेज चल रहा था हमारा। तो देखते हैं, इसको होल्ड करेंगे अभी भी। मैं इसको होल्ड ही करूँगा, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है उतना जाने के लिए, तो उस वजह से मैं होल्ड करूँगा इसको। नहीं तो मैं यहाँ पर टाइटली ट्रेल कर देता हूँ। अगर ये फ्लो में ऊपर जाता है 224 पे, नहीं ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, आने के चांसेस है इसके नीचे। तो मैं इसको इस लेवल पर कर देता हूँ 209 पे, जो ये एस एल है, तो 200 और 209 पे कर देता हूँ। तो मैंने अपना एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। अगर मार्केट और भी नीचे जाएगा तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं अभी भी इस ट्रेड को बुक नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा का पूरा लॉस कवर करके हम लोग 3,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ चुके थे ऑलरेडी। बट मेरा व्यू बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो उस वजह से ही मैं ये ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहा हूँ इस लेवल से। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, बट अगर ये कंटिन्यूस फ्लो में नीचे जाएगा तो फिर हम लोगों का व्यू डाउन साइड का ही होना चाहिए। अगर 15 मिनट में देखें तो ये एक रिट्रेसमेंट जैसा लग रहा है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये होता है, ऐसा भी होता है। अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट पे हमारा 3,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा था और अभी हम लोग नेगेटिव में क्लोज हो चुके हैं। तो ये भी होता रहता है मार्केट में, यही मार्केट का नेचर होता है। तो उस वजह से हम लोगों को हमारा रिस्क प्रॉपरली डिफाइन करके ही ट्रेड करना होता है।
तो देखते हैं अभी अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो अभी मुझे कुछ आज ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये जिस टाइप से फॉर्मेशन कर रहा है ऊपर जाके हम लोगों को बस एसएल ही ले रहा है। आप लोग देख सकते थे एक बार मेरा प्रॉफिट 3000 प्लस चला गया था इस लेवल पर, बट मैंने बुक नहीं किया वो। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। पूरा का पूरा शार्प रिवर्सल हो गया इस लेवल से, मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड का है। तो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है मुझे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मार्केट नीचे तो नहीं आ रहा, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसमें ट्राई करूँगा और भी बढ़िया प्रॉफिट लेने के लिए। अभी 1700 1800 2000 का कुछ इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। अभी एक कॉस्ट टू कॉस्ट एसेल कर दूंगा मैं, नहीं तो इसको अभी एग्जिट कर दूंगा। स्कैल्पिंग का ही डे लग रहा है मुझे, फ्लो में जाएगा जितना जाएगा उतना होल्ड करूँगा, नहीं तो एग्जिट कर दूंगा। चलो यहाँ पर कुछ 1800 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज मार्केट उतना बढ़िया नहीं लग रहा। एक स्कैल्पिंग करके हमने हमारा पूरा लॉस कवर कर दिया है इस लेवल पर। स्कैल्प ही था, एक छोटा सा ही ऑप्शन बाइंग में। अगर अभी हमारा प्रॉफिट देखे तो कुछ ये हो गया अभी। अभी हमारे ये जो कुछ ट्रेड है तो अभी ये चलने देते हैं। कुछ 1800 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है हमें ऑलरेडी। ये 3000 प्लस का भी चला गया था। अभी देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ये ही होता है, छोटा सा रिस्क में बड़े प्रॉफिट कैच करने के लिए ही देखते हैं हम लोग। अभी 1700 के ग्रीन में आ चुके हैं, तो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है मुझे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये फ्लो में अच्छा टारगेट मिल गया हम लोगों को, अच्छा सा ट्रेड मिल गया था। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे कोई और भी ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। हम लोगों को ऐसा यहाँ पर मार्केट में फ्लेक्सिबल होना आना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग फ्लेक्सिबल ना हुए तो फिर हम लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और जब भी हम लोग गलत प्रूफ हो जाए तो उस लेवल पर हम लोगों को हमारा लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड किया था, जो कि ये भी ट्रेड हमारा 3000 प्लस के प्रॉफिट में चल रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो पहला ट्रेड था तो ये भी 3000 प्लस के प्रॉफिट में चल रहा था। सेकेंड ट्रेड किया तो ये भी हमारा प्रॉफिट में चल गया था, ये जो लेवल था इस लेवल पर भी। बट यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा सा माइनर सा लॉस लेके एग्जिट कर दिया, तो ये भी ट्रेड प्रॉफिट में था। ये भी हम लोगों को 3000 प्लस का प्रॉफिट दे रहा था। बट जब मैं गलत प्रूफ हुआ और यहाँ पर मुझे कैंडल स्टिक कुछ बुलिश टाइप का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखा, तो इन दैट सिचुएशन अभी मेरा लॉन्ग साइड का व्यू उतना स्ट्रांग है नहीं, तो उस वजह से मैंने एक छोटा सा ही स्कैल्प करके यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ये वाला। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरे 2 ट्रेड रॉन्ग हो चुके थे ऑलरेडी। मेरे 2 ट्रेड में ऑलरेडी एसएल्स हो चुके थे, तो 2 ट्रेड में मैंने जितना लूज़ किया तो उससे कई ज़्यादा मैंने उस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। और देख अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 ट्रेड में मेरा लॉस कितना था, 400 रुपीज़ का। और जब मैं करेक्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में ही मैंने पूरा का पूरा लॉस कवर करके, मीन्स पहले ये 1500 का कुछ लॉस था, तो ये पूरा का पूरा लॉस कवर करके हम लोग फिर से एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। 1800 रुपये का प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा है हमारा। तो ये कुछ मैंने कॉल सेल करने के लिए कुछ हेजेस बाई किए थे, तो ये चलने दे रहे हैं हम लोग, बिकॉज अभी कॉल सेल करने का मेरा कोई प्लान है नहीं। अगर मुझे प्राइस एक्शन उस टाइप से मिलता है तो फिर मैं आपको उस वक्त अपडेट कर दूंगा। तो देखते हैं अभी इसको तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, बिकॉज अभी मेरा कुछ प्लान है नहीं इसमें, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर करना होगा तो ऑप्शन बाई ही करूँगा, कॉल सेल नहीं करूँगा। तो अभी 1800 रुपये का प्रॉफिट है हमारा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर छोटा सा लॉस था, एक बड़े प्रॉफिट ने पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड, इस वजह से ही रिस्क रिवॉर्ड करता रहता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड से ही हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो देखते हैं अभी मैं अभी अगर कोई ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं उस इन दैट सिनेरियो आप लोगों के साथ अपडेट कर लूँगा। सो हेलो, तो हमने यहाँ पर एक पुट का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया है। यहाँ पर हमने कुछ पुट बाय किया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट मुझे सुबह से ही डाउन साइड के लिए ही लग रहा था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट बाय किया है। अभी मेरा एसएल इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। इस लेवल पर मैंने कुछ बाय करके इस लेवल पर ही एसएल है मेरा।
तो ये जितना ऊपर जाएगा फ्लो में तो मैं उतना उसको ट्राई करूँगा होल्ड करने के लिए। बट अभी मेरा टारगेट इसमें बड़ा होगा क्योंकि ये फ्लो में जा सकता है ऊपर। अगर हम लोग देखें तो अभी हमारा पर्टिकुलरली प्रॉफिट इस ट्रेड में क्या हो गया 201 पे सेल कर देता हूँ ये, जिससे मेरा कोई लॉस ना हो जाए। क्योंकि मॉर्निंग से मेरा कुछ यही हो रहा है कि प्रॉफिट तो आ रहा है बट 190 प्रॉफिट तो आ रहा है बट उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, वो सस्टेन नहीं हो रहा प्रॉफिट वो जो है। अगर ये फ्लो में जाएगा तो फिर मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो इसको एग्जिट कर दूंगा। अभी ये हमारा 4,500-5,000 का भी प्रॉफिट रीच आउट हो चुका था। तो देखते हैं अभी अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल, ये जो कैंडल है अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो फिर मैं इसमें अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा या फिर यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में बुक भी कर सकता हूँ। बिकॉज मॉर्निंग से बहुत, चलो देखते हैं अभी अपना एसएल जो है, यहाँ पर क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, छोटा सा ही क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट बहुत फास्ट जा सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो बहुत फास्ट मार्केट ऊपर नीचे गिर सकता है, तो फिर उस वजह से ही मैं ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, नहीं तो होल्ड नहीं करता। यहाँ पर कैंडल एक बार अगर देखें तो कैंडल अच्छा बनाया है मार्केट ने। यहाँ पर 15 मिनट में भी अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना दिया है। और जो मेरा व्यू था इस लेवल से डाउनफॉल का, तो बस उसी वजह से हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। नहीं तो मैं भी अगर इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर मार्केट इस लेवल के 50% नीचे आ जाता है तो फिर वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। तो देखते हैं, बुक करना चाहिए था इस लेवल पर, क्योंकि मार्केट आज उस तरह से रिवॉर्डिंग नहीं लग रहा मुझे। अगर ये इस फ्लो में निकल जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो मैं अपना एसएल लेकर यहीं पर ही ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ये देखो ये क्या हो रहा है आज का दिन, मूव आ रहे हैं बट कैच नहीं कर पा रहे। अभी आज इतना बढ़िया मूव नहीं मिल रहा हम लोगों को। देखते हैं अभी क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर अच्छा स्कैल्प को बुक कर देते तो फिर अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड के खिलाफ होता है, तो उस वजह से ही मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो कभी कभी इस तरह से वो होता है कि अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं कि अगर मुझे इतना मिलता है तो फिर वैसे मैंने अच्छा ये ट्रेल कर दिया था, नहीं तो इसमें भी लॉस हो जाता। चलो देखते हैं, अगर मुझे उतना आज ये नहीं आ रहा इस ट्रेड को करने में कोई, अभी ऐसे हिट करके अगर ये निकलेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो देखते हैं, चलो मैं आपके साथ अगर कुछ ट्रेड करता हूँ तो आपके साथ अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो नहीं ये कर दूँगा। चलो नहीं तो यहाँ पर एक फिर से री एंट्री का प्लान बना दे। किस तरह का फॉर्मेशन बना रहे, कैंडल क्लोजिंग में भी 5 मिनट बाकी है, कैंडल क्लोज होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। अभी ऐसे हिट करके निकल रहा है ये। तो अभी मैंने इस लेवल पर फिर से एक कॉल शॉर्ट कर दिया है। जो हमारा व्यू था मार्केट नीचे गिरेगा, तो ये कुछ ऑप्शन बाइंग में ये बहुत फ्लक्चुएशंस दिखा रहा, तो मैंने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया है। और कॉल सेल में मेरा टारगेट अभी मेरा एंट्री हुआ है अराउंड दिस लेवल। मेरा एस एल इसी 346 पे रहेगा, और अगर ये जितना नीचे जाएगा मैं ट्राई करूँगा उतना इसको होल्ड करने के लिए। अभी कुछ 4,000 समथिंग का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी इसको चलने देते हैं। मैं इसमें ट्राई करूँगा कम से कम 1:3-4, ये कम से कम ये जो प्रीवियस है तो ये 1:4 तक का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। और अगर नहीं तो मैं ये डे अपना यही पर ही क्लोज कर दूँगी, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा अपना ट्रेड होल्ड करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये ट्रेड हमारा पहले ऐसे हिट किया, फिर हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना एसएल और भी नीचे ला दूंगा, अगर क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ फ्लो में जितना नीचे जाएगा मैं उतना होल्ड करूंगा। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर मैं अपना डे यही पर क्लोज कर दूंगा। कोई ज़्यादा देर इसको होल्ड करने वाला हूँ नहीं। अगर ये फ्लो में नीचे जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो जाने देंगे।
1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड अगर मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो देखते हैं अभी कुछ इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ अगर हमारा देखें तो 3600 का प्रॉफिट चल रहा है। हम लोगों को आज 3-4 प्लस का प्रॉफिट दिखा है ट्रेड में। ये नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, क्यों? बिकॉज वही जो व्यू है मेरा, जो कुछ भी मैं मुझे कल से शेयर करके रखा हूँ, तो ये उसी वजह से मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अभी ये बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा, ये बहुत शार्पली नीचे आ जाएगा ये जो है, क्योंकि अभी मार्केट अगर देखिए जितना अपसाइड का मूव दे चुका था उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर चांसेस हो गए ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर एक डाउन साइड का मूव दे दे, ये इसका व्यू होगा। और हमें परफेक्ट हमारे लेवल से मिल रहा है तो क्यों ना हम लोग इसको होल्ड करें। बिकॉज अगर छोटा मोटा रिस्क ना ले सके तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर यहाँ पर देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिल रहा है हम लोगों को ऑलरेडी। तो देखते हैं अगर ये और भी नीचे आएगा, ये जो कुछ भी इसका 50 ये जो अप मूव दिया था ये, तो ऑलरेडी ये 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो बाइंग आया था तो ये बस ट्रैप करने के लिए ही था, तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी हमारा यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इस लेवल पर इनिशिएट हो चुका है। अभी मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा और ट्राई करूंगा कम से कम ये टारगेट लेने के लिए। अपना ये जो प्रीवियस डे का लो था तो ये तो हम लोगों को मिल ही सकता है। इसी वजह से मैं सुबह से शॉर्ट कर रहा था, पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था, बट हम लोगों को मिला नहीं। अगर हमारा प्रॉफिट अभी देखें तो ये ऑप्शन बाइंग में पहले हिट किया और फिर अभी अच्छे से चल रहा है। तो अभी मेरा एस एल 222 पे हो जाएगा। मैं इसको और भी होल्ड करने वाला हूँ क्योंकि मेरा टारगेट अभी तक आया है नहीं, तो फिर मैं अभी इसको और भी होल्ड करूँगा। 318 पर भी कर सकते हैं, बट चलो अभी के लिए यहाँ पर कर देते तो 322 पे कर, रिवर्स हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को रिवर्स भी करना आना चाहिए 330 भी कर। अभी 4,500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। मैं ट्राई करूंगा इसमें कम से कम 1:3-4 तक का टारगेट प्लान करूंगा। चलो 5 तक का ट्राई करते हैं। ये नीचे जाएगा जितना फ्लो में उतना ट्राई करूंगा मैं लेने के लिए। जा सकता है और भी नीचे जा सकता है ये, बस यहाँ पर हमारा एसएल अगर हिट नहीं होता तो ये इस ट्रेड में हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है, तो देखते हैं। ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड किया जा सकता है अभी स्कैल्प करके, बट नहीं कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पर पुट में भी एक अच्छा खासा प्रीमियम का स्पाइक मिल सकता है हम लोगों को। ये जो सेंसेक्स का प्रीमियम है तो ये भी हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 79,300 का अगर हम लोग पुट देखें तो ये भी बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है हम लोगों को। बिकॉज जिस टाइप से ये कैंडल क्लोज किया है ना ये वाला, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो ये पुट की तरफ हम लोगों को और भी टारगेट दे सकता है। तो देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है मुझे तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। अगर 4,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है हम लोगों का, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर चांस है कि मार्केट नीचे जाए, जा सकता है मार्केट और भी नीचे आ सकता है। ये मेरा टारगेट जो है, तो ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा। जस्ट गिव सेकंड में इसको यहाँ पर और भी 142 पॉइंट्स नीचे आ सकता है मार्केट, तो देखते हैं टारगेट लेने के लिए। बिकॉज ये जो है यहाँ पर पैनिक सेलिंग आ जाएगा, जो जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया था तो वो अपना ट्रेड एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं एक लॉट सेंसेक्स का भी बाई करके रख देता हूँ, जिससे कि एक दो लॉट चलो जाने दो, नहीं तो एक ही ट्रेड पे फोकस करते हैं।
मैं अपना एस एल 318 पे अभी शिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। कॉन्फिडेंस तो है वैसे कि मार्केट नीचे आ जाएगा, तो देखते हैं, अभी होल्ड करूंगा फिर भी मैं। बट अपना एस एल ट्रेल करना ज़रूरी है, तो होता है, नहीं तो रहने देते क्या है, 2-4 पॉइंट्स हिट करके साला आ जाएगा नीचे। ये देख रहे थे हम लोगों ने बाइंग यहाँ पर किया था, और ये देखो हमारा टारगेट के करीब ही आ रहा है, आ गया है ये ऑलरेडी। तो देखते हैं 318, 314, 317, 318। अभी एस एल 322 पे है इस लेवल पर। टारगेट बढ़ा इसलिए मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर मेरा कुछ क्वांटिटी में बुक कर सकता था। अभी 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, इसको लॉस में तो कन्वर्ट नहीं होने देंगे। यहाँ पर बाइंग में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम लोगों को मिल सकता है, बिकॉज जिस टाइप से फॉर्मेशन हो रहा है, ये लग रहा है मुझे एक अच्छा खासा डाउन और भी स्पाइक दे सकता है डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन देखें, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इस तरह से एक छोटा सा ही कैंडल रिट्रेस होता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये होता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे दे हम लोगों को, और भी ये एक पैनिक सेलिंग का साइन होता है। एक छोटा सा ही पॉज लिया है मार्केट ने, और ये यहाँ पर चांसेस ये होगा कि ये फिर से इस लेवल के नीचे जाने के चांसेस ज़रूर होंगे। ये पहले ये टारगेट आज के दिन का लो ब्रेक करेगा, फिर कल के दिन का, और अगर सेलिंग अच्छा आता रहा तो ये 23,800 तक भी आ सकता है। तो उस वजह से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, और ऑप्शन सेल कर दिया है, तो फिर यहाँ पर कोई मैं ऐसा कुछ, और अगर इस ट्रेड का एस एल हिट हो जाता है तो मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज करने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बिकॉज आज कई बार मुझे 4,000 प्लस का प्रॉफिट दिखाया है मार्केट में, और अगर आज ये फिर से एस एल हिट कर देता है मेरा, तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड ही नहीं करूँगा, अपने एग्जिट करके निकल जाऊँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। ये थोड़ा सा हार्ड होता है अपने ट्रेड को ऐसा रिवर्स होते हुए देखने का, क्योंकि अगर एंट्री लेते ही हम लोग अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो जब अगर फिर से जस्ट गिव मी सेकंड, ये इस लेवल पर एस एल कर दे, तो अगर ये एस एल भी मैंने बहुत टाइट ट्रेल कर दिया है वैसे। ये फिर से इस लो के नीचे आएगा ना, इस लो के नीचे आता है तो फिर मैं अपना एस एल और भी नीचे कर शिफ्ट कर दूंगा, और ट्राई करूंगा 1:56 तक का टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई करूंगा मैं इस लेवल पर। तो देखते हैं, अगर एस एल हिट हो जाता है तो फिर मैं शायद ही कोई ट्रेड करूंगा। ये बढ़िया लग रहा है मुझे बाइंग के लिए। अभी ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, छोटा सा ही एस एल लगा के, बस 7-8 रुपये का, 5 लॉट मार्केट। कैंसिल कर देते हैं। चलो ये डायरेक्शन में आ रहा है हमारे, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और भी नीचे लाऊंगा, ये 18 पे। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग भी किया जा सकता था, और अभी मैं सेल अपना इस लेवल पे 18 और 19 के बीच में कर दूंगा, क्योंकि रिवर्स ना हो जाएगा।
नहीं तो रहने देते वहीं पर ही 322 पे जो है एसएल वहीं पर ही रख देते हैं, यहीं पर ही एसएल रहेगा हमारा। देखते हैं इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, बट यहाँ पर टारगेट बड़ा है, इस वजह से मैं उतना अग्रेसिवली ट्रेल नहीं कर रहा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत ये हो गया क्लट। सेकंड में इसको ज़रा शिफ्ट कर देता हूँ। 15 मिनट में ये जो कैंडल बनाया है ना इसने, ये बहुत स्ट्रांग और बढ़िया कैंडल बनाए हैं, तो ये और भी नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है इसके। तो बस उस वजह से ही होल्ड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बट ये अपसाइड के लिए अगर कोई स्पाइक मार देता है तो हमारा एसएल हिट हो सकता है इसमें। और बट ऐसा भी होता है, अगर इतने बड़े प्रॉफिट में अगर अगर हम लोग फिर से ये करेंगे एसएल उसमें लॉस बुक करेंगे तो फिर वो कुछ बढ़िया नहीं होता। देखते हैं अभी इस लेवल के ऊपर 3117 के ऊपर भी मैं एसएल रख सकता था वैसे, बट जाने देते हैं, होल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर कोई स्पाइक में हमारा एसएल चला ना जाए उस वजह से, तो देखते हैं इस लेवल इसके नीचे आने के चांसेस बहुत हैवी है, तो उस वजह से ही हम कंफर्टेबली इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। और इसमें बड़ा टारगेट प्लान कर रहा हूँ मैं, छोटा सा ही। अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कोई लॉस है नहीं अभी। इसको छोड़ देते हैं अभी। इसमें कुछ 2-4 पॉइंट आ जाएंगे वैसे ही, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा, बट 2-4-5-10 पॉइंट ही आ जाएंगे। देखते हैं 700-750। ये ऑप्शन बाइंग में भी कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ पर ऑप्शन बाई भी किया जा सकता है, एक स्ट्रांग मूव आ सकता है ऑप्शन बाइंग में भी। ये नहीं देगा आज कुछ। ये अगर इस तरह से ही ट्रेड करता रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। नहीं तो अगर यहाँ पर कोई मुझे स्पाइक में छोटा सा अगर कुछ स्कैल्प मिलता है तो मैं स्कैल्प कर दूंगा, नहीं तो आपके साथ अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। बिकॉज अगर आप लोग देखें तो मेरा आज सुबह से यही हो रहा है, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट दिखा देता है, फिर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर मेरे मल्टीपल ट्रेड्स भी हुए थे, इतना बढ़िया प्रॉफिट चल रहा था, रिवर्स होके ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। यहाँ पर कुछ मैंने कॉल भी पुट बाय कर रहा था तो प्रॉफिट दे रहा था, एसएल हिट किया इस लेवल पर भी। तो देखते हैं अभी ये ट्रेड तो हमारा क्लोज हो गया है। यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट भी चला गया है ये, इसमें कुछ आया भी नहीं और गया भी नहीं। बस चार्ज। हेलो एवरीवन। तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन बाय किया था, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद मार्केट फिर भी इसी लेवल पर होल्ड कर रहा था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर यही 23,850 का कॉल बाय किया था और एक स्कैल्प में निकाल दिया। ये जो ये जो निकला था कैंडल, तो इसमें ही निकाल दिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। बट ये जो स्कैल्प किया था मैंने, तो उसमें पर्टिकुलरली हमारा भी इसमें कुछ पर्टिकुलरली 4,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ। तो मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ अभी 6,700 के प्रॉफिट में, यहीं पर ही अपना डे क्लोज कर रहा हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल। आप लोग मेरा एक बार टेलीग्राम ज्ञान नजिक भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे अपडेट्स आते रहते हैं और जो कुछ भी होता है मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक्स सो मच, बाय।